मोदी जी हम लोगों को सब कुछ दिए, ये गाड़ी दिए, वृद्धा पेंशन बढ़ाए, इंदिरा आवास दिए, बहुत कुछ दिए, कहाँ नहीं दिए। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ये गलत बात है। किसी को लगाने नहीं दिए सर, लेकिन हम लोग बीजेपी में वोट देंगे, नीतीश जी को हम लोग जिताएंगे। हाँ। लेकिन बिहार में एक बहुत चर्चा है एमओआई समीकरण की। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है, हम लोग बदल गए हैं। मैं डालमिया के खून से तैयार हूँ। हमारे बाप वहाँ खून दिए हैं हमारा काम करके, और डालमिया की स्थिति जिन्होंने किया है वो खुद डालमिया हो गए। अब कोरोना काल में जितना भी सेवा दिया है, अगर झोला छाप नहीं होता तो यहाँ कोरोना काल में लाशों के ढेर लग जाती है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस टीम अभी डेहरी विधानसभा में है। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस जो टीम है वो 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। बिहार के सभी विधानसभाओं में हम पहुंच रहे हैं, हम लोगों से सीधे मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके मन में क्या है, इनकी मांग क्या है, इनका मुद्दा क्या है। अब अभी हम डेहरी विधानसभा के तेतराड़ बाजार में हैं, लोगों से सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जहूर अंसारी हुआ। जहूर अंसारी। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है अभी डेहरी विधानसभा में हम लोग पहुँचे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। मैं बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। मैं मुस्लिम कास्ट का हूँ। मोदी जी हम लोगों को सब कुछ दिए, ये गाड़ी दिए, वृद्धा पेंशन बढ़ाए, इंदिरा आवास दिए, बहुत कुछ दिए, कहाँ नहीं दिए। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। हम लोग बहुत अच्छा से तैयार हैं और बीजेपी में हम लोग वोट देंगे, यही मेरा कहना है। कभी आपको कहीं से फोन नहीं आता है कि मुस्लिम होकर तुम मोदी के ना? नहीं, कोई दबाव नहीं है, नहीं दबाव है। क्या लग रहा है बिहार में चुनाव है 2025 में, महागठबंधन भी तैयारी में है, एनडीए तो है ही, अब जनसुराज भी खेल करने की कोशिश में है। किसी को लगाने नहीं दिए सर, लेकिन हम लोग बीजेपी में वोट देंगे, नीतीश जी को हम लोग जिताएंगे। हाँ। लेकिन बिहार में एक बहुत चर्चा है एमओआई समीकरण की। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है, हम लोग बदल गए हैं। बदल गए हैं? हम लोग बदल गए हैं, हम लोग बदल गए हैं। लग रहा है कि बिहार में फिर से एकदम 110%। 2025 से 30 फिर से नीतीश। एकदम बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश जी। क्या करते हैं? हम तो एलोपैथ प्रैक्टिशनर है। एलोपैथ प्रैक्टिशनर जी, मतलब होम्योपैथी के डॉक्टर। रूरल एरिया में हम लोग एलोपैथ के प्रैक्टिशनर, जिसे झोला छाप कहा जाता है। झोला छाप कहा जाता है जी। मतलब आप झोला छाप डॉक्टर हैं? जी हाँ, विदाउट डिजाइनेशन, प्रैक्टिस के बल पर, अनुभव के बल पर हम लोग काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सेवा प्रोवाइड करते हैं। कभी डर नहीं लगता है कि एक तो हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, दूसरी बात हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और हम काम कर रहे हैं, किसी को कुछ हो जाए? कोई सेंसिटिव पेशेंट आता है तो हम लोग उसको टेक ओवर नहीं करते हैं, उसको हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं और भिजवा देते हैं पीएससी में। कब से ही काम कर रहे हैं? हम 87 से कर रहे हैं। 87 मतलब 1987? जी, और काफ़ी अच्छा अनुभव है। जितना समझ में आता है उतना करते हैं, जो समझ में नहीं आता है उसको हम लोग संबंधित चिकित्सक के पास रेफर कर देते हैं, भेज देते हैं, रिस्क कवर नहीं करते हैं। अच्छा, जब ये शब्द सुनते हैं झोला छाप डॉक्टर तो मन में क्या आता है? कुछ नहीं, आप कोरोना काल में आप उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए, सारे डॉक्टर लोग डर के मारे भाग गए थे। और कोरोना काल में जितना भी सेवा दिया है, अगर झोला छाप नहीं होता तो यहाँ कोरोना काल में लाशों के ढेर लग जाती है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सेवा झोला छाप डॉक्टर दिया है, बिना डर भय के। जी, अब मान लीजिए सपोज दैट आप डेहरी जाते हैं या ससराम जाते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया कि आपको सुबह शाम इंजेक्शन लगाना है 5 गो, तो रूरल एरिया में कौन जाएगा इंजेक्शन को लगाने के लिए? कौन जाएगा?
झोला छाप डॉक्टर ही आपको सहयोग देगा। 12 बजे रात में, 1 बजे रात को आपको पेट में दर्द हो गया, उल्टी हो गया, तो किसके दरवाजा पर जाइएगा? उतना पॉसिबल नहीं है कि बात पीछे आदमी MBBS FRCS के पास जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में झोला छाप डॉक्टर ही काम आता है। उसके बाद हम लोग मामला सेंसिटिव नज़र आता है तो उसको हम रेफर करते हैं। क्या नाम हुआ सर? श्रीकांत चौबे। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। इधर खेती बाड़ी का क्या स्थिति है? स्थिति तो अच्छा है, इन साल और अच्छा है। सोननद को अमृत की धारा कहा जाता है। हाँ, इन साल तो और अच्छा है। मानसून भी बहुत साथ दिया है। समय से खाद सब अवेलेबल है। समय से खाद मिल जा रहा है। अच्छा, जब खाद की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गया, खाद की कालाबाजारी का बड़ा मामला उठता है। देखिए, थोड़ा दिक्कत यही है कि जब अफसर लोग ज़्यादा कड़ाई करता है तो खाद महंगा हो जाता है। ये कैसे? अब क्या इसका प्रोविज़न है, वो लोग जो होलसेलर है वो खाद रोक देता है। हमारे पास खाद नहीं है, ऊपर से कड़ाई है। और जब अफसर लोग कड़ाई नहीं करता है तो ये अफसर लोग कड़ाई क्यों करते हैं? अब कड़ाई विभाग का ऐसा कुछ तो ऐसा तो नहीं ना है कि माल वाल चाहिए होता है। अब क्या इसमें तो हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी कड़ाई होता है बहुत ज़्यादा तो थोड़ा हम लोगों को दिक्कत हो जाता है। चुनावी मौसम है, चुनावी साल है, क्या लग रहा है? चुनावी साल है, हम लोग किसी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और माने नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी के शासन से हम लोग बहुत खुश हैं। सबसे जो शांति का माहौल है, सारी रात हम लोग घूमते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, सारा रात रोड चलता है। शादी ब्याह का मौसम है, कभी कोई यही बिहार था तो हम लोग उस समय भी देखे हैं कि 7 बजे के बाद हम लोगों को चलना मुश्किल था। कम से कम उससे बहुत मुक्ति मिला है। हर तरह का साधन मिल रहा है। हम लोग नहीं चाहेंगे ये बदलाव। क्या नाम हुआ? अच्छा, नाम चंदेश्वर शर्मा हुआ। चंदेश्वर सर। जी, बता रहे थे चाचा कि पहले काफी डर लगता था, अब सब कुछ बदल गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। 100% इसको कहेंगे हम। आज भी जो शांति है जी। वो शांति तो 82 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा रहा। ये कभी 82 नहीं। साल आपका उम्र हो? जी हाँ। तब तो इस जिले के जो काफी चीजें हैं वो आपको याद होगा। राजनीति में हम थे नहीं। डालमिया नगर के बारे में जानते हैं। वहीं हमारा शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम हुआ संपन्न। वही हुआ था जी। अब तो नहीं रहा डालमिया नगर फैक्ट्री, अब नाम रह गया डालमिया नगर। फैक्ट्री तो लुटा गया। लुटा गया। हाँ, और आज से नहीं, बहुत पहले से। कभी अफसोस नहीं होता है उस चीज को लेकर? क्या अफसोस होगा? अच्छा, बात हो रही है बिहार में चुनाव की, तो बताया जा रहा है कि एनडीए सरकार में लोग महफूज महसूस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी खूब चर्चा में है। वो अच्छे हैं, लेकिन हम तो RSS के हैं भाई, नंबर 1 में, नंबर 2 में। प्रशांत किशोर को हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हम तो साथ में हैं RSS BJP के। अब मतलब अच्छे लगते हैं लेकिन साथ में नहीं। हाँ, वो भी अच्छे हैं, विद्वान हैं, शिक्षित आदमी हैं और बहुत बढ़िया हैं। बावजूद भी हम RSS के हम बदलेंगे नहीं जब तक नहीं। तेजस्वी यादव नहीं अच्छे लगते हैं? तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव 7वां फेल की बात कर रहे हैं क्या? 7वां फेल कि 8वां फेल है ना। हम अनपढ़ की बात नहीं करते, हम शिक्षित की बात करते हैं। शिक्षित कोई भी होगा, बस होगा। किसी खास व्यक्ति के विषय में हमको टीका टिप्पणी भी नहीं करना है। और हम शिक्षित को भी होगा, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, बस A1 उसको मानते हैं। क्या नाम है? अब हाँ, बात किया जाए। क्या नाम हुआ सर? महेंद्र सिंह। क्या करते हैं? किसान है। किसान है। रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। जी जी, धान अच्छा होता है? खूब अच्छा होता है। अच्छा, एक वो कहानी यहाँ है, किसी को अगर पता हो तो बताइएगा आप लोग। सुनने में आता है कि अंग्रेज कभी यहाँ से जब गुजर रहे थे तो यहाँ के लोगों को सत्तू खाते देखे तो देखे कि भाई कौन सा पाउडर खा रहा है लोग, की पाउडर खा के इतना एनर्जी लोग के पास है। उन्हीं लोगों का ही नहर खुदवाया ना है। उसी समय बोला गया। तो इसका कहानी क्या है, थोड़ा बताइएगा। ना उतना हम नहीं बता सकते। कहानी नहीं पता है, लेकिन नहर वो लोग खुदवाया, देखा कि इस क्षेत्र में है मतलब कुछ। इसलिए उन्हीं लोगों का ये देन है जी। और हम भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी हैं, इसलिए कि हमारे अटल जी थे, जी परमाणु परीक्षण किए,
4 लेन का जनक उन्हीं को कहा जाता था। किसान क्रेडिट का कार्ड का जन्म उन्होंने दिया। मोदी जी ने हमारे आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, जो गरीब गुरबों को 2000 किसान निधि सम्मान दिया, हर घर में शौचालय दिया। चलिए, क्या नाम हुआ? आशुतोष कुमार सिंह। क्या करते हैं? मैं किसान हूँ। किसान हैं। लगता है इस क्षेत्र में खेती बाड़ी खूब होती है। हाँ, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है भूमि ये। है। हाँ, कृषि प्रधान भूमि। इसीलिए कहा जाता है धान का कटोरा। हाँ, क्या चल रहा है आजकल खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में अभी खरीफ का फसल लगा है, धान का मुख्य फसल है। लेकिन एक सच्चाई है कि किसानों से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं होता है। उन्हें पता है कि खेत से कब घास निकालना है और कब धान रोप देना है। बात सही है आपकी। किसान अन्नदाता भी है, और आप जिस सेंस में कह रहे हैं तो उतना सामर्थ्यवान किसान नहीं है। किसान तो बेचारा, नहीं, बेचारा मत बोलिए, धरती पुत्र को बेचारा मत बोलिए। हाँ, वो हमारे, क्या बिहार में चुनाव है? हाँ बिल्कुल, बिहार में चुनाव तो है। माहौल क्या बन रहा है? माहौल बन रहा है, एनडीए के पक्ष में माहौल बन रहा है। नहीं, प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि अगर 25 से अधिक सीट ला दिए नीतीश कुमार तो हम राजनीति छोड़ देंगे। क्या नीतीश कुमार को 25 सीट से कम आएगा? ये उनका दावा बिल्कुल निराधार और गलत है। ये इस तरह की बात करना, कौन कितना ला देगा, ये एकदम निराधार बात है ये। और प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार हैं, वो, मैं उनको राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानता। नहीं मानते हैं राजनीतिक व्यक्ति। क्या नाम हुआ सर? सुदामा पासवान। सुदामा पासवान। क्या चिराग पासवान ही आपके नेता है? नेता मेरा है। चिराग पासवान पर आरोप है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बोल के अपन परिवार को फर्स्ट रखते हैं। देखिए, हम भी बिहार प्रदेश कमेटी में हैं और महासचिव हैं। अगर जो व्यक्ति कहता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करके अपने ही परिवार को चलाते हैं, तो अगर आप नज़र उठा रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि बिहार में जो भी दल अपने परिवार के संपर्क में नहीं है। लेकिन हम लोग एक चीज़ से लिए अजूब करते हैं, जैसे हमारे नेता रामविलास पासवान जी थे, तो वो भी उस दिन भी मोदी साहब के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री के साथ है। जो आपका ये एक जो खाद्य अभी मिल रहा है पूरे दलित समाज, जो फ्री राशन मिल रहा है, ये देखिए मोदी की सहयोग से है। हमारे नेताजी ने माननीय मोदी जी से बात की है और फ्री अनाज का। सही। क्या नाम हुआ सर? केशव सिंह हमारा नाम हुआ। केशव सिंह। क्या करते हैं सर आप? खेती किसानी गृहस्थ है। क्या समस्या, माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ। माने कि नीतीश की सरकार बन रही है, सुशासन की सरकार है, मगर अफसर बेलगाम। ऐसा क्यों? ऐसे लग रहा है, कभी कभी ऐसा देखने में आता है। आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? सरकार नीतीश की बने। फिर अफसर बेलगाम है, इसको कौन सुधारेगा? सर, नीतीश जी सुधारेंगे। कभी आपने मांग की है? हाँ, पार्टी माध्यम से हमने मांग की। मतलब चाहे तो जैसा भी हो तो मेरा है, नीतीश कुमार को लेकर यही राय है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? राम अवतार यादव मेरा नाम हुआ। राम अवतार यादव। क्या माहौल है? माहौल एक नंबर है। किधर? महागठबंधन के पास। महागठबंधन में पूरा शाहबाद देख लीजिए ना, पूरा शाहबाद में देख लीजिए कि ये वो सीट पुनिया हुआ है, माइक पर तो सब कोई बोल देगा। चुनाव में 2 सीट गया है। वो चुनाव में सत्यनारायण जी को सहानुभूति वोट हम लोग दिए हैं। सत्यनारायण जी को हम लोग दिए हैं। नहीं, उपचुनाव में आरा भोजपुर में गया है वो सीट, कैमूर में गया है। हाँ तो गया, उपचुनाव के देखिए बात नहीं रहता है, ज़्यादा उस पर कोई फोकस नहीं करता है। साल 1.5 साल के चुनाव थोड़ा सा समझाइए कि कैसे महागठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि अभी तो यहाँ इतने लोग हैं, अधिकतर लोगों का कहना है कि फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। अच्छा, एगो बात आपसे पूछ रहे हैं, जहाँ जुटान कर करके पूरे बीजेपी को यहाँ बुला लीजिए और वहाँ कोई क्या कहेगा? खैर, वो तो बिहार तय करेगा। बिहार, वो तो तय बिहार करेगा, वोट बिहार बिल्कुल को देना है। बिल्कुल, वो तो मान वो लीजिए तो सामने आएगा। हाँ। डिहरी विधानसभा के अच्छा, सामने नेतृत्व पूरा शाहबाद देखेगा, पूरे बिहार देखेगा कि महागठबंधन के आदरणीय नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि नहीं थी रोक सकते हैं। अच्छा। माहौल पूरे बिहार में है। महागठबंधन मान लिया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे,
महागठबंधन नीतीश कुमार के नहीं, तेजस्वी तेजस्वी यादव यादव को। हाँ बिल्कुल। कृष्णा लावरू हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि अभी सीएम फेस तय नहीं है, चुनाव में तय किया जाएगा, चुनाव बाद तय देखिए किया। कुछ ऐसा बात होता है कि सब चीज मीडिया के सामने हम लोग नहीं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है तो तेजस्वी यादव खुलकर कहते हैं कि राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर राहुल गांधी की पार्टी से और राहुल गांधी से जब पूछा जाता है कि क्या बिहार में आपकी सरकार बनती है तो क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो चुप हो जाते हैं, बात को घुमाने लगते हैं। हमारे नेता शेष नेतृत्व सब एकदम बैठकर बात विचार क्लियर हो गया है, आपको उसमें अंदर की कोई बात पता है? हाँ बिल्कुल कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई है ये नहीं है। ये पहले पूछिए कि बीजेपी के फेस कौन है यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री का है? कोई नीतीश जी भैया, आप लोग का टाइम आएगा तो बोलिएगा। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। आप लोग का टाइम आएगा तो बोलिएगा। आप बोलिए। मान लीजिए कि यहाँ नीतीश जी अभी हैं, एक गार्जियन हमारे बोले कि बहुत रात तक घूमते हैं, तेजस्वी 7वें पास है। हमारे प्रधानमंत्री का आप इथी देखें कौन पास है, देखे हैं? मांगा गया है। कोर्ट रोक लगा दिया है, नहीं रोक दिखा लगा दिया भैया, क्यों रोक लगा दिया? आखिर वो भी तो इसी होना चाहिए ना। सब चीज देखिए, कुछ बात ऐसा होता है कि बताया नहीं जाता है, पर्दे के पीछे रखा पीछे रहा जाता है। हमारे साथी क्या नाम है एक चीज और है। कुमार है, हाँ, मैं कुशवाहा जाति से आता हूँ। अच्छा, महागठबंधन का सरकार अभी चेंज बनाना है। महागठबंधन का सरकार बनाना है, लेकिन आपके जाति के तो दो बड़े नेता एनडीए के साथ हैं, सम्राट चौधरी, उससे कोई उपेंद्र उससे कुशवाहा। पूछ लेना नहीं है। यहाँ के हम लोग के लोकसभा के जो राजाराम महतो हैं, यहाँ से जीता हुआ है। मेरा पंचायत कारागार नोखा से आते हैं हम लोग, हाँ। वहाँ से अंता जीती हुई है, वो गठबंधन से है। चाचा आई, अरे तो ना बोले आई तो काय करा में बोले के पढ़े के बा, का नाम बा? दुलारचंद पासवान। का करी ना? ये आलू बेची जाए, आलू बेची ना? आलू अभी कैसे चलता? चलता 70-80 के। 70-80 के पसेरी 5 किलो। कब से आलू बेची ना? बहुत पहले से। बहुत पहले से। अच्छा, डालमिया फैक्ट्री रहता रहुआ तब का करते रहे होती घरी? वो घड़ी तो हमने के बच्चा रहे जा। बच्चा रहे। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चलता? नीतीश कुमार के सरकार बात ठीक ठाक चलते न, बा जौन सरकार आवला वो ठीक ठाक न चलला। और हुआ तो लालू के न सरकार देख ले हम। लालू के सरकार देख ले बानी। का लागल दोनों लोग के सरकार में? दोनों लोग के सरकार में हमरा तो बुझाइल कि लालू के सरकार में उहे रहे हाल है, और नीतीश के सरकार में उहे हाल बा। तो अब की केकरा के बनावल जाओ? अब की में जकरा ताज लिखल होई ओकरा लिखल होई। राउरो तो एगो वोट बा। वोट बा तो वही सोच समझ के दियाई केनहू दियाई। केनहू ना दिए, लेकिन एगो तय होई ना कि नहीं? अभी हमारा अंदर से तय नहीं है। अंदर से तय नहीं। चल, अभी अंदर से तय नहीं। क्या नाम? हमारा नाम हुआ सर निर्मल कुमार सिंह। निर्मल कुमार जी बताइए। हम फ्रेंड्स ऑफ आनंद हैं। फ्रेंड्स ऑफ आनंद जी। फ्रेंड्स ऑफ आनंद तो काफी समय हो गया, अब तो नाम बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग जो उनके जेल जाने से पहले बिहार पीपुल्स पार्टी था, और जेल गए तो फ्रेंड्स ऑफ आनंद जो वर्क किया इनडायरेक्टली आरएसएस की कैडर की तरह। आनंद मोहन तो अभी नीतीश कुमार के साथ हैं। जी, हम भी साथ में हैं। आप भी नीतीश कुमार के साथ हैं? जी, ललटेन में गए थे तो हम फतेह बहादुर जी को अपना सब कोई करता पैसा लेता है, और मैं 10,000 लगा के अपने दरवाजे पर खर्च करके उनको सम्मान किया था कि आनंद जहाँ रहते हैं हम लोग चले जाते हैं। अच्छा जी। पहले तो आपको इस रोहतास की भूमि पर, राजा हरिश्चंद्र के कर्म भूमि पर आपको पा करके बड़ी खुश हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कहना चाहता हूँ लोगों से, एकदम कहिए कि जब बीपी सिंह ने कहा था कि गरीबों को चाबी दे दो, और 15 साल लालू जी, 20 साल नीतीश जी, 35 साल, अब जरा सा छोड़ दिया जाए सर, अब एक बिंदु पाया जाए। जयप्रकाश जी के दोनों चेला रामविलास जी, सुशील मोदी जी, ये भी छोड़ दीजिए। 74 में जो हम लोग नेता प्रोडक्ट किए, वही नेता आज बिहार पर छाए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पूज्य जयप्रकाश जी की आत्मा आज अगर जीवित होते तो इस व्यवस्था से कितनी उनकी आत्मा खुश होती।
उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी थी। और आज व्यवस्था ब्लॉक की देख लिया जाए, कलेक्ट्रेट की आप मीडिया वाले प्रखंड में जाकर के हमको दर्शाते हैं कि ब्लॉक की स्थिति क्या है। मैं बहरा लंगड़ा गूंगा सरकार से, एक तरफ सुशासन है, सुशासन के लोग गरीब हो रहे हैं, और एक तरफ लुटासन है। रात भर जितने कुकर्म कीजिए, अच्छे अच्छे नौजवानों को आप रास्ता सब प्रगति के बंद करके कुकर्म के लिए, धन के लिए उत्प्रेरित करते हो। डालमिया के आपने नाम लिया, मैं डालमिया के खून से तैयार हूँ। हमारे बाप वहाँ खून दिए हैं हमारा काम करके, और डालमिया की स्थिति जिन्होंने किया है वो खुद डालमिया हो गए, खुद डालमिया हो गए। लेकिन यहाँ लालू जी और सोनिया जी सारे लोग आ गई, लेकिन रोहतास जो टाटा बिरला डालमिया था। लेकिन अभी बोले कि आनंद मोहन जिनके साथ रहेंगे उन्हीं के साथ हम रहेंगे। नीतीश कुमार के वो साथ है जी, सरकार बिहार में उन्हीं की जी। आपने कभी सवाल पूछा? अभी तो हम सर परिस्थितियों के दास से हमारे नेताओं पर केस ठोक करके हमारी आवाज को के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। किस नेता पर केस ठोका गया है? जिसका नाम है आनंद मोहन। नहीं, अभी तो बाहर है, बाहर है, लेकिन बहुत तरह के आप मीडिया वाले हैं, आपसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है। वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है? नहीं, अगर स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमें बिहार में नीतीश जी भी चाहिए, सुशासन भी चाहिए। हम जंगल राज के लड़ाई में बहुत हमारे मित्र मारे गए हैं, सारे लोग हैं बिहार में, लेकिन जो जंगल राज की लड़ाई हमने लड़ा और व्याध होकर के हमको ही सबने निकाल दिया। और फिर हमारा फ्रेंड्स ऑफ आनंद एक लड़ाई लड़ेगा कि बिहार में स्वाभिमान की लड़ाई, गरीबों की हक की लड़ाई। आप अंधे गुंगे हो, ब्लॉक में देखो ना कौन विभाग में कमीशन नहीं चल रहा है। तो अभी हम तेतराड़ बाजार में थे, आपने लोगों को सुना, यहाँ सभी प्रकार के लोग मिले, हर धर्म हर जाति के लोग मिले। उन्होंने बताया अपनी राय को कि हमें क्या करना है, हमको किसको वोट देना है, नहीं देना है, तमाम मुद्दों पर आपने सुना। वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।